वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीएससी का जो चेयरपर्सन है श्री मनोज सोनी जी, वो जो रिजाइन किया है उसको लेके। प्रेजेंटली हम लोग देख रहे हैं कि लास्ट कुछ महीनों से कि यूपीएससी में बहुत सारा कुछ हो रहा है, कि बहुत सारा कंट्रोवर्सीज आ रहा है, जैसे कि पूजा खेतकर का देख लीजिए और भी बहुत सारा है। मगर ये जो रिजाइन अचानक से हम लोग के सामने आया है, इसको लेके बहुत कोई इसको लेके बहुत सारा इन्फॉर्मेशन बना रहा है। कोई कोई कह रहा है कि ये जो सब कुछ हो रहा है इसके साथ ये रेजिग्नेशन का जो है ये कुछ कनेक्शन है। तो अगर आप ऐसे सोचते हैं तो मैं आपका जो व्यू है आज पूरा क्लियर कर दूंगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट क्या हुआ था या फिर क्यों ये रेजिग्नेशन दिया और मनोज सोनी जी ने, और इसके पीछे ये एग्जैक्टली क्या सोचता। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेन जो टॉपिक है वो मैंने आपको कहीं दिया है। और प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें कि मनोज सोनी जी जो कि यूपीएससी के चेयरपर्सन थे वो रिजाइन किया है। तो अगर हम लोग ये रेजिग्नेशन का डेट को देखें तो हम लोग को पता चलता है ये सारा जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ है, ये पूजा खेतकर से जो भी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ है यूपीएससी को लेकर, उसके बाद जो अभिषेक था ये भी है और भी बहुत सारा नाम अभी हाईलाइटेड हो रहा है एक एक करके। उससे बहुत पहले ही मतलब राउंड अबाउट आज से मोर देन अ मंथ अगो जो यूपीएससी के चेयरपर्सन थे मतलब मनोज सोनी जी, वो अपना जो रेजिग्नेशन है वो प्रेसिडेंट को सबमिट कर दिया था। मतलब जब मनोज सोनी जी ने अपना ये रेजिग्नेशन सबमिट किया था उस टाइम में यूपीएससी में तब तक कोई भी कंट्रोवर्सी या फिर ऐसा कुछ नहीं था, क्लीन एंड क्लियर था। ऐसा नहीं है कि जस्ट ये कंट्रोवर्सी हो रहा है और इसके वजह से ही मनोज सोनी जी ने ये रेजिग्नेशन सबमिट किया। क्योंकि कभी कभार होता है कि कुछ भी होता है और ऑपोजिशन आकर बोलता है कि भाई हम लोग को तो रेजिग्नेशन चाहिए, ये चाहिए, ये प्रेशर क्रिएट करता है। ये बात नहीं है। इससे बहुत पहले मनोज सोनी जी ने अपना जो डिसीजन है वो ले लिए थे, क्योंकि उनका जो टेन्योर था वो 2029 में जाके वो खत्म होने वाला था। ऑन द अदर साइड 5 साल पहले, ये हम लोग 2024 में है, तो 5 साल पहले उसने रिजाइन कर दिया और ये रेजिग्नेशन वो जाके इंडिया के प्रेसिडेंट को दे दिए कि भाई हम लोग जो है मैं और आगे काम नहीं कर सकता हूँ और इसलिए मैं ये रिजाइन कर रहा हूँ यूपीएससी के चेयरपर्सन के जो पोस्ट है उससे। अब इसके पीछे अगर हम लोग देखने जाए तो इसके पीछे क्या रीज़न उसने दर्शाया है। जो रेजिग्नेशन था उसने वो उसमें मनोज सोनी जी ने कहा था कि भाई ये एक पर्सनल रीज़न है और इसके वजह से मैं ये रिज़ाइन कर रहा हूँ। आगे जाके आप पूछेंगे क्या ये रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ है या नहीं, क्योंकि मनोज सोनी जी जो है वो बहुत पहले से ही हम लोग के पीएम मोदी जी के बहुत ही करीबी एक कॉन्टैक्ट हुआ करते हैं। तो इससे हो सकता है कि आप बोलेंगे कि भाई वो तो रेजिग्नेशन दे दिया मगर वो एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि मोदी जी उसको बुला के फिर से लगा नहीं आप अपना जो टेन्योर है वो कंप्लीट कीजिए उसके बाद आप रिजाइन देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मनोज सोनी जी का जो रेजिग्नेशन है वो ऑलरेडी एक्सेप्टेड हो गया है और अभी मनोज सोनी जी जो है वो ऑलरेडी रिलीज किया गया है यूपीएससी के चेयरपर्सन के पद से। तो ये जो रेजिग्नेशन था इसका अगर रीज़न हम लोग और भी डिटेल्स में ढूंढने जाए तो हम लोग को पता चला कि मनोज सोनी जी जो है वो अपना जो रिटायरमेंट है इसके बाद वो अनुपम मिशन के साथ मिल के आगे जाके काम करना चाहते हैं। तो आप बोलेंगे अनुपम मिशन क्या है। अनुपम मिशन गुजरात में चलने वाला स्वामी नारायणन जी का एक मिशन है, जिसमें क्या किया जाता है कि बहुत सारे जो टेम्पल्स है वहाँ बिल्ड किया जाता है, बहुत सारे जो नीडी पीपल्स है उन लोगों को हेल्प किया जाता है। ऑन द अदर साइड जिन लोगों को मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम है लाइफ में उन लोगों को हेल्प करने का ये एक मिशन है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो भी नीडी पर्सन है उन लोगों को हेल्प किया जाता है और मनोज सोनी जी का सोच है कि वो आगे अपना लाइफ में यही अनुपम मिशन के साथ रह के काम करना चाहता है जो नीडी है उन लोगों के लिए, जो कि काफ़ी अच्छा चीज़ है। हम अगर मनोज सोनी जी का थोड़ा सा पास्ट में जाके देखें तो हम लोग को पता चलता है 2017 में मनोज सोनी जी जो है वो यूपीएससी में एज ए मेंबर ज्वाइन किया था। फिर 2023 में 16 मई को मनोज सोनी जी को आगे जाके यूपीएससी का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया और तब से वो अभी तक 2024 तक एज ए चेयरपर्सन यूपीएससी में काम कर रहे थे। 2020 में मनोज सोनी जी स्वामीनारायण संप्रदाय के साथ दीक्षा लिया और आगे जाके अभी मनोज सोनी जी का डिसीजन है कि वो अपना जो लाइफ है यही स्वामीनारायण संगठन के साथ मिलके अपना लाइफ स्पेंड करेगा। जैसे कि मैंने आपको बोला कि पीएम मोदी के बहुत ही करीब थे मनोज सोनी जी एक टाइम में, तो वो जो करीबी है वो हम लोग को पता चलता है 2005 में जब पीएम मोदी गुजरात में थे। तो उस टाइम में मनोज सोनी जी जो थे उनका एज राउंड अबाउट 40 के आसपास हुआ करता था और उस टाइम में मनोज सोनी जी वॉज द फर्स्ट पर्सन हु वॉज द यंगेस्ट वीसी ऑफ एनी यूनिवर्सिटीज़।
गुजरात में वडोदरा यूनिवर्सिटीज़ का फर्स्ट यंगेस्ट वीसी जो थे वो मनोज सोनी जी थे, और राउंड अबाउट बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में मनोज सोनी जी अपना 3 टर्म कंप्लीट किया था एज ए वीसी। तो उस टाइम में जितना भी वीसीज थे डिफरेंट अलग अदर स्टेट में, उसमें सबसे जो यंगेस्ट थे वो थे मनोज सोनी जी। तो इसके वजह से ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि अगर जब ये रेजिग्नेशन दिया, हो सकता है कि पीएम मोदी आके बुलाए फिर मनोज सोनी जी को, और ये जो रेजिग्नेशन है ये एक्सेप्ट ना हो, मगर ये कम्प्लीटली एक्सेप्टेड हो गया। अभी प्रेजेंटली यूपीएससी में कोई भी चेयरपर्सन नहीं है। 7-8 नाम आगे आ रहा है, हो सकता है कि उन लोगों में से कोई भी किसी का सिलेक्शन हो जो आगे जाके यूपीएससी में जो चेयरपर्सन होगा। तो जब भी ऐसा कुछ अपडेट आ जाएगा तो मैं आपको ऑलरेडी अपडेट कर दूंगा, और इसके लिए अलग से मैं वीडियो भी बना दूंगा। और अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना अच्छा लगता है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज अतनु पॉल ATANU स्पेस PAUL को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक में वीडियो देखने को मिलेगा। और एक और रिक्वेस्ट है कि आपके जो पार्टनर्स है, आपके जो बेस्ट फ्रेंड है, आपके जो साथी है, उनके साथ एटलीस्ट एक वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग जैसे क्रिएटर के लिए यही रोजी रोटी है। अगर आप हम लोग जैसे क्रिएटर को थोड़ा सा भी हेल्प करना चाहते हैं, बस आपका 2-3 क्लिक की ज़रूरत है, और कुछ नहीं हम लोग को चाहिए। आज के लिए इतना ही। मैं अतनु, थैंक यू।